हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीजीडीसीए के इंट्रोडक्शन क्लास को लाए हैं। डे 1 इंट्रोडक्शन टू पीजीडीसीए। आज हम जानेंगे पीजीडीसीए क्या है, पीजीडीसीए करने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको पीजीडीसीए क्यों करना चाहिए और कंप्यूटर क्या है और उसका क्या यूज़ है। पीजीडीसीए का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इन इज 1 year diploma course that provide practical and theoretical knowledge of computers, software and IT applications used in offices, business and education। पीजीडीसीए जो है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसको हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग नॉलेज लेते हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और सॉफ्टवेयर और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। इसका क्या यूज़ है, हम लोग क्यों सीखते हैं, यूज़ भी है इसका क्योंकि ऑफिस में, बिजनेस में, एजुकेशन में सारे चीज़ जो है सारे आजकल कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक हायर लेवल का नॉलेज होता है, इससे कम होता है बेसिक कंप्यूटर, डीसीए एंड एडीसीए। क्यों हम लोग को पीजीडीसीए क्यों करना चाहिए? तो पीजीडीसीए करना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ताकि हम लोग कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके। टू लर्न हाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ एंड ऑफिसेस, हम लोग जान सके कि कंप्यूटर का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ऑफिस में हम लोग कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग ऑफिस में डाटा रखने के लिए कि कितने एम्प्लॉय हैं, क्या सैलरी है, एड्रेस वगैरह, कितना मटेरियल आ रहा है, कितना हम लोग सेल कर रहे हैं, कितना बाई कर रहे हैं, ये सारा डिटेल आजकल बही खाता में ना लिखकर कंप्यूटर में इजीली हम लोग रख सकते हैं सेव कर। टू गेन बेसिक नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम लोग बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आगे हम लोग क्लास में जानेंगे। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आईटी रिलेटेड जॉब्स, इसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स के लिए। आजकल सारा जो जॉब है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, इसलिए कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर का नॉलेज होना मस्ट हो गया आज के डेट में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा इनपुट, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम लोग डाटा डालते हैं। जो भी आप डाटा डालते हैं, डाटा एक रॉ मटेरियल होता है, रॉ इंफॉर्मेशन होता है जो कंप्यूटर में डाला जाता है, उसको इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर फिर उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। इसलिए सिंपल वे में भी हम याद कर सकते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट हम डालेंगे और प्रोसेस होगा और आउटपुट मिलेगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सामान्य खास विशेषता क्या है? स्पीड, परफॉर्म्स कैलकुलेशन वेरी फास्ट, कंप्यूटर जो है इतना फास्ट कैलकुलेशन करता है, 1 सेकेंड में वो आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, जबकि हम लोग उसी कैलकुलेशन को करने में 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट और कभी कभी घंटों लगा देते हैं, जिसको वो सेकेंड में करके दे देता है। इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरी फास्ट कैलकुलेशन को कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट करता है। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता।
कंप्यूटर गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर जो है बहुत ही एक्यूरेट शुद्ध रिजल्ट देता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है इफ़ इनपुट इज़ करेक्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनपुट आपका करेक्ट हो, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना कोई भी नॉलेज नहीं होता है, वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, इसीलिए इनपुट पे आपको ध्यान देना है। स्टोरेज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकता है, कितना भी डाटा हो कंप्यूटर स्टोर करके रख लेगा। जबकि पहले के लोग बही खाता में रखते थे तो एक एक रूम में बहुत सारे बही खाता हो जाते थे उनके पास। अब एक छोटा सा पीसी में या कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, अपना डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ऑटोमेशन वर्क्स ऑटोमेटिकली वंस इंस्ट्रक्शन आर गिवन। एक बार इनको इंस्ट्रक्शन मिल जाए फिर वो खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं या खुद से अपना काम करते हैं। इन्हें किन्हीं की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इंस्ट्रक्शन देने की देरी है। आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, कंप्यूटर अपना काम कर देगा। डिलीजेंस डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। आप एक दिन में कितना भी इनसे डाटा दे दो, ये प्रोसेस करके आपको आउटपुट देते जाएंगे, कभी भी थकेंगे नहीं कि यार मैं थक गया अब मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहें उतना काम करवा सकते हैं। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर कैन डू मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें इतनी वर्सैटिलिटी होती है कि वो ये कई तरह के काम एक बार में कर देते हैं। रिलायबिलिटी, नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। कंप्यूटर गिव सेम रिजल्ट एवरी टाइम। कंप्यूटर जो है एक ही रिजल्ट हर बार दे सकता है। मान लीजिए आप सेम इनपुट डाल रहे 2 + 2 = 4, तो हर बार अगर आप 2 + 2 2 + 2 आप 100 बार 1000 बार कितना बार भी आप इनपुट करें, आपको प्रोसेस करके वो सही रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट वंस। कंप्यूटर जो है एक ही बार में कई टास्क कर सकता है। मान लीजिए आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और म्यूजिक भी सुन सकते हैं और बहुत तरह का वर्क कर लेता है। कैलकुलेशन, म्यूजिक, वीडियो गेम, डाटा स्टोर करना, बहुत तरह का काम। नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होती है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, वो खुद से नहीं सोच सकता। आपको इनपुट डालना होगा, आपको उसे आदेश देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा, उसी पे वो वर्क करेगा। फीलिंग्स, कंप्यूटर हैज़ नो इमोशन। कंप्यूटर के पास अपना कोई भी इमोशन नहीं है, इसीलिए वो थकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा जो है रॉ फैक्ट्स और फिगर को कहते हैं। जैसे आपने मार्क्स में 65, 70, 72 है ना, ऐसा डाला, राम, श्याम, मोहन, इसको अगर आप सेपरेट करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं आएगा। लेकिन जितना भी रॉ फैक्ट होता है वो सब डाटा कहलाता है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और हमें इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा, यानी प्रोसेस्ड करके जो डाटा आता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा दैट इज मीनिंगफुल। एग्जाम्पल, रिजल्ट शीट, मार्कशीट, पास फेल, परसेंटेज, ये सारा हमारा प्रोसेस्ड डाटा हो गया जो इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग भी समझ लेते हैं। डाटा हो गया 45, 65, 75, ये राम और श्याम किसी का भी मार्क्स हो सकता है, जिसको अगर सेपरेटली देखेंगे तो कोई मीनिंग
नहीं होगा। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो उसका एवरेज है 60, यानी सारे में सब एवरेज मार्क्स किस में आया है, 60 में आया है। प्लस उसने टोटल कितना मार्क्स लाया आप इंफॉर्मेशन में निकाल सकते हैं। पास हुआ या फेल हुआ ये भी आप देख सकते हैं। रैंक क्या है आप देख सकते हैं। ये सारा हमारा इंफॉर्मेशन कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। इनपुट इज इक्वल टू डाटा, यानी आप जो भी इसमें इनपुट डाल रहे हैं वो डाटा है। प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर और आउटपुट आपको देगा, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यानी हमारा कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।